पिछले क्लास में हमने पढ़ा था वायुमंडल के बारे में और उसके संगठन के बारे में, जिसमें हम जाने थे वायुमंडल की परिभाषा जाने थे और नाइट्रोजन गैस के बारे में जाने थे। आज जानते हैं वायुमंडल के संगठन में एक और गैस जो काफी महत्वपूर्ण है, ऑक्सीजन। देखिए, बात करते हैं अगर इसकी परमाणु संख्या की। क्या? परमाणु संख्या। परमाणु संख्या ऑक्सीजन की है 8 और परमाणु भार, परमाणु भार की बात करें तो जस्ट इसके डबल 16 एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बात करते हैं कि ऑक्सीजन की खोज किसने की। तो ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले और शीले। कौन? प्रिस्टले और शीले, जिसके लास्ट में ले हो, उन्हीं ने किया, प्रिस्टले और शीले। तो यहां लिखते हैं खोजकर्ता, खोज जिसने किया तो मक्खी का बैठल मियाँ ना, प्रिस्टले और शीले, ठीक है। लेकिन नामकरण कोई और किया था, पंडित जी कोई और थे। जन्म तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन खोज तो इन्होंने किया, लेकिन नाम दिया किसी और ने। तो बात करते हैं नामकरण। नामकरण की बात करें तो इसको नामकरण किया जो वैज्ञानिक हैं, लेवोजियर। लेवोजियर, ठीक है। याद कीजिएगा, थोड़ा सा टेढ़ा होगा, बार बार थोड़ा 2-3 बार पढ़िएगा। लेवोजियर, लेवोजियर, थोड़ा सा मुंह हो सकता है टेढ़ा हो जाए, ठीक है। कभी मतलब भालू जैसा, कभी बंदर जैसा, मतलब थोड़ा होगा, लेकिन याद हो जाएगा और मे भी कि एग्जाम में काम कर जाए। अच्छा, बात करते हैं वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। तो वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन है। कितना? 21%। और पूरे पूरे अगर पॉइंट में बात करें तो एक इसके जगह आप लिख सकते हैं 20.95%। दोनों याद रखिएगा, कभी कभी पूरा ना पूछ करके ए वाला पूछ देता है। तो वायुमंडल में दूसरे नंबर पर सबसे अधिक गैस कौन है? ऑक्सीजन। जबकि अगर बात करें पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी में, मतलब जहां पर खेती बाड़ी कोड़ते उड़ते हैं, ठीक है, जिसमें पौधा लगाते हैं, तो उसकी बात करें तो वहां सबसे अधिक ऑक्सीजन। कितना? 46%, ठीक है। तो ये था ऑक्सीजन। अब बात करते हैं, क्या इसका कुछ स्वाद होता है? कुछ खाने में मजा आएगा? कुछ टेढ़े मेढ़े जैसा, चिप्स जैसा, कुरकुरे जैसा लगेगा? तो नहीं लगेगा। ये होता है स्वादहीन, स्वादहीन। और नहीं, अगर स्वाद लगता तो मालूम चलता क्या कि हम लोग हवा में तो ऑक्सीजन है ही, पूरा लपालप लपालप लपेट लेते हैं, है ना। ऑक्सीजन खत्म कर देते हैं, एक तो सांस लेते और लपकते भी। चलिए, कोई रंग है तो नहीं है, रंगहीन, कोई रंग नहीं, है ना। और नेक्स्ट है कि गंध है तो नहीं है, गंधहीन है, गंधहीन है, कोई गंध नहीं है। तो ये बात है, न स्वाद है, न रंग है, न गंध है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे अधिक, सबसे वातावरण में, चूंकि सबसे जरूरी गैस है सभी जीवों के लिए, सभी जीवों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी गैस है, सभी जीवों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी गैस है। अगर ये ना हो तब कहते हैं। तो इसी कारण इसका नाम
इसी कारण इसका नाम क्या रखा गया? इसका नाम इसी कारण, चूंकि सबसे ज्यादा जरूरी है, प्राणवायु। प्राणवायु, प्राणवायु, ठीक है। मतलब है कि ऑक्सीजन को प्राणवायु भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये है तो प्राण है, ये नहीं है तो मामला गोल। समझ रहे हैं? तो ये इसीलिए प्राणवायु कहते हैं। इसी का दूसरा नाम, इसी का अन्य नाम क्या है? देखिए, जारक। जारक क्या है? जारक। मतलब ये कि हर चीज को जारने में सहायता करता है, जलाने में सहायता करता है, तो इसीलिए जारक कहते हैं। देहात में या कहीं मगही में जलाना नहीं कहते, ये नहीं कि आग जला दो, ठीक है, आग जरले है, अगिया जोरले है, ठीक है, चाहे अरे जरा दे ले रे, जरा दे ले रे, हैं? तो जरा, जो मगह क्षेत्र है वो तो ऑलरेडी जरा देने वाला शब्द है, लेकिन हिंदी में जला देना है, तो इसी को कहते हैं जालक, नहीं कहते हैं, जारक कहते हैं। क्या कहते हैं? जारक, मतलब जार देने वाला, ठीक है। तो ये अब जानते हैं इसके आगे। इसका उपयोग कृत्रिम श्वसन में करते हैं, कृत्रिम श्वसन में, ठीक है। जब कभी भी हमारा फेफड़ा सही से काम नहीं करता है तो जबरदस्ती ऑक्सीजन ठूसा जाता है, एगो मास्क टाइप का लगा के, और जबरदस्ती प्रेशर से दिया जाता है कि तू अपने से नहीं लेगा तो हम तोरा जबरदस्ती ठेल ठेल के देंगे, क्योंकि है प्राणवायु। तो यानी कह सकते हैं कि मेडिकल यूजेज में ऑक्सीजन का उपयोग होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का उपयोग कृत्रिम श्वसन में। अब अभी कोविड-19 का समय है, कोरोना का समय है, और आप जान ही रहे कि हजारों लोगों की जानें सिर्फ इसलिए चली गई क्योंकि उनको समय पर ऑक्सीजन नहीं मिला। तो ऑक्सीजन शब्द के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि हमारे शरीर में होना कितना चाहिए। ऑक्सीजन अगर आपके शरीर में 94% है तो आप 94% या इससे ऊपर 100% तक, तब आप सही सलामत हैं, बेहतर हैं, बेहतर महसूस करेंगे, आप स्वस्थ इंसान हैं, आपका फेफड़ा सही से काम कर रहा है। अगर इससे कम हुआ, अगर 94 से लगा घटने, तो मामला गड़बड़ है। 93 तक कुछ हद तक ठीक है। अगर 90 हो गया तब आपको अकबकाहट महसूस होगा और आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। अब सवाल यह है कि हम कैसे जानेंगे 94%, 95%? तो एक आता है डिवाइस ऑक्सीमीटर। क्या आता है? ऑक्सीमीटर, क्योंकि ऑक्सीजन नापता है तो ऑक्सीमीटर, है ना। डिवाइस आता है ऑक्सीमीटर। ऑनलाइन कहीं भी, अमेजन, फ्लिपकार्ट, जिस पे भी सर्च कीजिएगा मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। अगर आपके घर में किसी को हेल्थ इशू इस तरह के कोरोना के समय में है तो उसको जरूर खरीद लीजिएगा। उसको बस उंगली में लगा दिया जाता है और एक उसी डिवाइस में छोटा सा डिवाइस होता है, इतना छोटा, ठीक है, जो इतना साइज उंगली का है। उसी डिवाइस में मॉनिटर, मतलब एक स्क्रीन रहता है छोटा सा फिट हुआ, जिस तरह से घड़ी का स्क्रीन होता है, जो डिजिटल घड़ी पहले आता था उस तरह का स्क्रीन, या कह लीजिए मोबाइल स्क्रीन टाइप का। उसमें दिखाते रहेगा कि कितना परसेंट अभी जो भी मरीज हैं उनके शरीर में कितना परसेंट ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है, माने ऑक्सीजन का लेवल है, मतलब ऑक्सीजन का लेवल है। तो ये ऑक्सीमीटर से पता चलेगा। अच्छा, वास्तव में ये कोरोना में ऑक्सीजन लेवल कम हो क्यों रहा है? क्योंकि ये हमारा है फेफड़ा, ये हमारा फेफड़ा है ना, इस तरह का फेफड़ा में होता है छोटा छोटा, कह लीजिए कि घर, छोटा छोटा बुलबुला टाइप का घर, ठीक है। जिस तरह से मान लेते हैं आप कोई गद्दी देखते हैं, गद्दी,
तो गद्दी में बहुत छोटा छोटा क्या होता है, छिद्र होता है। बस समझिए फेफड़ा कुछ नहीं है, वो गद्दी काटा हुआ है और गद्दी में बहुत सारा क्या है, छिद्र है जिसमें हवा है, ठीक है, फूला हुआ रहता है, आप ऐसे दबाइएगा तो दब जाएगा। तो बस समझ लीजिए कि गद्दी है, गद्दी में इस तरह का बना हुआ बहुत सारा हवा प्रवेश करता है। इसको कहते हैं अल्वियोलाई। क्या कहते हैं, अल्वियोलाई। अल्वियोलाई, अल्वियोलाई कोरोना का क्या करता है, इसको सबको नष्ट करना शुरू करता है। नष्ट कर दिया, नष्ट कर दिया, नष्ट कर दिया, नष्ट कर दिया, इस तरह से क्या होता है, तो नष्ट करेगा तो क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। अब जो चीज होना चाहिए था 3 की संख्या में, अब ये नष्ट हुआ तो क्या हो जाता है, एगो इतना बड़ा हो गया। तो क्या होता है, जितना ऑक्सीजन कैप्चर करता उतना ऑक्सीजन कैप्चर हो नहीं पाता है। तो क्या करता है, इसी अल्वियोलाई को नष्ट करना शुरू कर देता है। अल्वियोलाई नष्ट तो ऑक्सीजन लेना मुश्किल, ठीक है। तो ये अल्वियोलाई को खराब करता है, बेकार करता है कोरोना वायरस, ठीक है। चलिए अब सवाल है कि मेरे पास ऑक्सीमीटर नहीं है और एकाएक मरीज की तबीयत बिगड़ रही है, तो वैसे कंडीशन में क्या करें। इस कंडीशन में एक प्रोन पोजीशन होता है, मतलब है कि सोने का एक पोजीशन होता है जिसको कहते हैं प्रोनिंग, प्रोनिंग पोजीशन, प्रोन पोजीशन। उसमें होता क्या है कि ऑक्सीजन लेवल आपका बढ़ने लगेगा, मतलब कुछ हद तक आपको रिलीफ महसूस होगा, ठीक है। कैसे, प्रोन पोजीशन का पहला जो पोजीशन है कि आप सो जाइए, जिस तरह से उल्टा पेट के बल सोते हैं, किताब उताब पढ़ते हैं ना, ऐसे पेट के बल सो जाइए। एक तकिया रखिए, कहाँ, छाती के पास, ठीक है। एक तकिया आगे रख सकते हैं ऐसे रखने के लिए, और एक तकिया ठेगुना के नीचे, कहाँ, घुटना के नीचे। और घुटना को क्या करना है, जिस तरह से हनुमान जी उड़ते थे ऐसे रखना है, ठीक है, मतलब पैर को ऐसे रखना है। तो इसीलिए यहाँ पर तकिया लगाया जाता है कि इस तरह से रहे। फिर यहाँ छाती के पास आपको एक तकिया लगाना है और सर के पास एक तकिया। ये प्रोनिंग का पहला पोजीशन है। दूसरा पोजीशन, आप करवट लेकर के सो सकते हैं, इस तरह से करवट। तो ये भी है, बदलते रहना चाहिए। कहा जाता है कि हर आधा घंटा में पोजीशन को आपको बदलना है। तो एक तो ये हो गया पेट के बल। फिर इस तरह से, मतलब है कि हाथ दोनों आगे रहे, दाहिने साइड से और बाएं साइड से। तो ये 3 पोजीशन है प्रोनिंग का। चौथा पोजीशन है कि आप आधा सीटिंग में बैठ सकते हैं, मतलब ये कि इस तरह से मरीज इस ढंग से होता है, यहाँ पर पीछे पीठ के पीछे तकिया लगा दीजिए और इस पोजीशन में भी रह सकता है। तो ये 4 पोजीशन है प्रोनिंग का, जिससे आप ऑक्सीजन लेवल बढ़ा सकते हैं। अब बात आती है कि कैसे पहचानें कि ऑक्सीजन लेवल कम है। तो एक तो डिवाइस है, दूसरी पहचान ये है कि अकबकाहट महसूस होगा। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो अकबकाहट महसूस होगा ही। दूसरी पहचान ये है, तीसरी पहचान ये है कि ओठ नीला पड़ जाएगा। कोई भी आदमी जिसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो उसके शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो क्या होगा, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड अधिक है तो शरीर नीला पड़ने लगता है। और शरीर में सबसे पहले दिखाई पड़ता है ओठ का कलर, ओठ का कलर नीला पड़ने लगेगा। गुलाबी कलर अगर किसी का है तो नीला होने लगेगा। अब ये नहीं कि कोई लड़की गुलाबी लिपस्टिक लगाए हुए है तो आज उसका ऑक्सीजन लेवल हाई है, और अगर कल ब्लू लिपस्टिक, नीला लिपस्टिक लगा के आ गई, अब तो लिपस्टिक भी पता ना कैसा कैसे कलर के आता है, काला लिपस्टिक भी आता है, पता ना लगाती सब क्यों है। काला लगाना है तो ऐसे कुछ लगा लो, अच्छा नीला लगाना है तो स्याही निकाल कर लगा लो। तो लिपस्टिक भी नीला लगा के अब आ जाए तो इन्हें समझिए कि ऑक्सीजन लेवल कम है, उसको जो है हॉस्पिटल में भर्ती न करवाने लेके चलिएगा, ठीक है। तो सब समझदारी रखना बहुत जरूरी है। देखिए ये था ऑक्सीजन से संबंधित स्वास्थ्य का विज्ञान और ज्ञान। आगे बात करते हैं कि ऑक्सीजन का कुछ और कार्य है, ऑक्सीजन के बारे में कुछ और जानते हैं। ऑक्सीजन जल में घुलनशील है, लेकिन पूरा का पूरा नहीं, थोड़ी मात्रा में, थोड़ी मात्रा में जल में घुलनशील होने के कारण ही
जल में मछली जिंदा रह पाती है। अगर जल में ऑक्सीजन न हो, पानी में ऑक्सीजन न हो, तो मछली कर देगा टें। ठीक है। आप देखते होंगे जहां पर मछली बेचा जाता है, वहां जो बेचने वाली होती है, बेचने वाला होता है, वो पानी को ऐसे हिलाते रहता है हाथ से। क्यों? क्योंकि जल में घुला हुआ ऑक्सीजन मछली ले चुकी है, उसको और ऑक्सीजन कहां से मिलेगा? उसको और ऑक्सीजन कहां से मिलेगा? तो इस तरह से हिलाने से क्या होता है कि वातावरण से ऑक्सीजन उसमें घुलता है। या फिर अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आ गया है, उसमें लगा देगा और नीचे देखिए बुलबुला छूटते रहता है, बुलबुला पानी के अंदर छूटते रहता है, तो उससे क्या होता है? ऑक्सीजन उसमें घुलते रहता है। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो डिवाइस लगा लेता है, नहीं तो हाथ से भी लोग इस तरह से पानी छपकाते रहते हैं, और पानी छपकाने से क्या होता है? उसमें ऑक्सीजन घुलता है, और घुलने से जलीय जीव जिंदा रहते हैं। ठीक है। आगे जानिए कि ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में 64 किलोमीटर तक होता है। कहां तक? 64 किलोमीटर तक। नाइट्रोजन होता था 128 किलोमीटर तक, ऑक्सीजन 64 किलोमीटर तक। लेकिन 16 किलोमीटर तक ही काम भर ऑक्सीजन होता है। 16 किलोमीटर तक ही मैक्सिमम ऑक्सीजन होता है, अधिक से अधिक। तो लिख सकते हैं वायुमंडल में ऑक्सीजन 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। लेकिन अधिकांश मात्रा 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही होती है। ऑक्सीजन से हानि भी है। हानि क्या? बहुत जल्दी किसी चीज में चिपक जाता है। समझ रहे हैं? लोहा में जंग पकड़ता है। लोहा में जंग पकड़ने का एक कारण ऑक्सीजन भी है, तो लोहा को खराब करता है। इसी तरह से और भी बहुत सारे ऑक्साइड्स बनाते हैं। मतलब है कि ऑक्सीजन बहुत जल्दी किसी के साथ जुड़ जाता है, चिपक जाता है। तो ये ऑक्सीजन हानिकारक भी है कुछ चीजों के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा तो फायदेमंद ही है। ऑक्सीजन का एक मुख्य उपयोग यह भी है कि रॉकेट के ईंधन में प्रयोग किया जाता है। किसमें? रॉकेट के ईंधन में। रॉकेट के ईंधन में। ईंधन में सवाल यह है कि ईंधन में मतलब क्या? मतलब यह कि ऑक्सीजन अब जलता भी है। ऑक्सीजन जलता नहीं है। दरअसल रॉकेट में मान लेते हैं जो भी जलने वाला सामान रखा हुआ, उसके लिए जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो वायुमंडल के जिस ऊंचाई तक ऑक्सीजन है वहां तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद तो ऑक्सीजन है नहीं, तो जलेगा कैसे? तो उसके लिए रॉकेट में अलग टैंकर फिट किया जाता है ऑक्सीजन का, जो ऑक्सीजन अलग से देता है, और फ्यूल जो उसका है ईंधन वो अलग जलता है। तो ऑक्सीजन और जो फ्यूल दोनों मिलता है तो फिर जलता है, जिसके कारण रॉकेट अंतरिक्ष में जाता है। तो ये रॉकेट के ईंधन में इस तरह से इस्तेमाल होता है। आगे अब जानते हैं ऑक्सीजन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। वह गैस जो पेड़ पौधों के लिए अति आवश्यक है। जिस तरह से जीव जंतुओं के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है, पेड़ पौधों के लिए वो उतना ही आवश्यक है। तो बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसका रासायनिक सूत्र होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का। बात करते हैं इसका अन्य नाम, तो इसको कहते हैं अन्य नाम में पहला शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ इसी का नाम है। अग्निशामक गैस, अग्निशामक
गैस, ठीक है। शुष्क बर्फ भी कहते हैं क्योंकि इसको खाद्य परिरक्षण में, या कहिए कि जब इसका लिक्विड किया जाता है तो काफी ठंडा होता है, तो शुष्क बर्फ के रूप में। अग्निशामक गैस, जहां आग बुझाना होता है तो अग्निशामक गैस के रूप में इसी का प्रयोग किया, कार्बन डाइऑक्साइड का। और नेक्स्ट है, इसी का नाम है ग्रीन हाउस गैस, भी इसको कहते हैं ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस इसी को कहते हैं क्योंकि एक ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करता है। आगे जानेंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। अभी जानते हैं शुष्क बर्फ किसका नाम है, अग्निशामक गैस इसी का नाम है, और ग्रीन हाउस गैस इसी का नाम है। नेक्स्ट जानते हैं इसके बारे में कि इसका ना कोई रंग होता है, नहीं तो आप तो पहचान ही लेते कि कैसा है। जैसे मान लेते हैं लाल रंग होता तो हवा में दिखता है, अरे देखो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर है ना। तो इसका रंग नहीं होता है, इसका गंध नहीं होता है, गंधहीन है, कोई गंध नहीं होता है, ठीक है। तो रंगहीन है और गंधहीन है। अब जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में इस्तेमाल करते हैं कौन, पेड़ पौधे। तो प्रकाश संश्लेषण में, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे यूज करते हैं कैसे, देखिए CO2 है और H2O, ये दोनों को पेड़ पौधा जब अपने अंदर ऑब्जर्व करता है तो बनाता है C6H12O6 ग्लूकोन बनाता है, ठीक है। इस तरह से ये ग्लूकोज बनाता है और फिर ग्लूकोज वही जब आप फल खाते हैं तो वो ग्लूकोज फिर आपको मिल जाता है। तो ये प्रकाश संश्लेषण में, देखिए यहाँ गलती हो गया, ग्रीन हाउस गैसेज की मात्रा बहुत ज़्यादा न बढ़ जाए, क्योंकि इसके बढ़ने से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। और ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है कि बड़े बड़े जो ग्लेशियर हैं उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव पर या पहाड़ों पर, वो पिघलने लगते हैं, जिससे समुद्र का लेवल बढ़ते जाता है। और बढ़ते जाता है तो छोटे छोटे जो देश हैं वो देश डूबने लगते हैं, और अगर डूब जाएंगे तो एक पूरा देश ही समाप्त हो जाएगा। तो इन तमाम खतरों से बचाव के लिए बहुत सारे देशों ने मिल करके एक समझौता किया, एक संधि किया, एक मीटिंग किया, और उसका नाम दिया क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो जापान में है प्रोटोकॉल। ये हुआ था 1997 में, 1997 में। अब जानते हैं एक ट्रिक के माध्यम से कि कौन कौन से गैसेज ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं, क्योंकि वो आपसे एग्जाम में पूछेगा। ये भी पूछे जाते हैं, ये भी पूछे जाते हैं, सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। देखिए ग्रीन हाउस गैसेज, याद रखिएगा एग्जाम में पूछता है ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से होते हैं। तो होता है सबसे पहले मीथेन, क्या, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जलवाष्प, ओजोन, ठीक है, O3। तो ये सब ग्रीन हाउस गैसेज हैं। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो ये देखिए, अच्छा एक और है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। चलिए तो इसको याद रखिएगा, मीना का जलवा और ग्रीन हाउस गैसेज, ग्रीन हाउस गैस, मीना का जलवा और ग्रीन हाउस गैस। मीना मीथेन, ना से नाइट्रस ऑक्साइड, का से कार्बन डाइऑक्साइड, जलवा मतलब जलवाष्प, और मतलब ओजोन, और ग्रीन हाउस गैसेज। तो ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक लगे रहिए अपने मिशन में।